एपिसोड 51 सैंगर परिवार का गिफ्ट। क्लास शुरू होते हाई यूनिस ने सीधा वार्निंग दे दी कि ज़रा सा भी शोर हुआ तो सबको बाहर निकल देगी। फिर उसके बॉडी से एक इतनी पावरफुल लाइफ फोर्स निकली कि पूरा क्लासरूम उसके प्रेशर में डूब गया। यांग फेंग को लगा जैसे कोई बड़ा जंगली जानवर उसकी तरफ घूर रहा हो, डर और कंपन दोनों एक साथ। उसका मैकेनिकल आर्मी तो लेवल 1 वॉरलॉक को मार सकता था, पर वो खुद अब तक इतनी असली स्ट्रेंथ फील नहीं कर पाया था। उस वक्त उसके गेल में लटका ग्रीन हार्ट नाम का सीक्रेट ट्रेजर हल्का सा चमका और प्रेशर तुरंत गायब हो गया। पूरी क्लास में सिर्फ यांग फेंग और शी एक्सयूई हाई खड़े रह पाए। यूनिस की नजर दोनों पार रुकी, शी एक्सयूई पार थोड़ी देर ज्यादा। फिर उसने अपनी एनर्जी वापस खींच ली और क्लास ने एक साथ सांस ली। कुछ लड़के जो उसको गलत नजर से देख रहे थे सीधे पसीने पसीने हो गए। यूनिस ने सीधा बोल दिया कि वॉरलॉक बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉडी भी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बॉडी को मेंटेन करने के लिए पढ़ाई में भी टॉप रहना जरूरी है। उसने बेसिक लैंग्वेज कोर्सेज, बेसिक साइंस, बेसिक मैजिक थ्योरी सब लिस्ट किया और बता दिया कि इनर कोर्ट में जाने के लिए सब में एक्सीलेंट मार्क्स चाहिए। क्लास खत्म होते हाई वो क्वीन जैसी चाल में निकल गई। यांग फेंग ने सोचा, ये तो यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, सब सेल्फ स्टडी पे चल रहा है। अगला कुछ दिन उसकी बात सही साबित हुई। अंतल्य वॉरलॉक कॉलेज के टीचर्स सब एक्सट्रीमली पावरफुल वॉरलॉक्स थे, पर कोई भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस नहीं सुनता। क्लास पढ़ाई और तुरंत निकल जाओ। लेकिन स्टूडेंट्स सब जुनूनी था, हर कोई पढ़ाई में जान लगा रहा था, क्योंकि यहां एडमिशन मिलना हाई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यांग फेंग का रूटीन फिर से स्कूल डेज जैसा हो गया। क्लास के बाद सीधा पब्लिक लाइब्रेरी। अपने माइक्रोचिप से वो हर किताब का डेटा रिकॉर्ड करता जा रहा था। लाइब्रेरी में हर फील्ड की बुक्स थी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैजिक, जियोग्राफी, सब कुछ। लेकिन मेन कॉन्टिनेंट और 8 ग्रेट वॉरलॉक डायनास्टीज का डीप इन्फो कहीं नहीं मिल रहा था, वो सब रिस्ट्रिक्टेड था। 5 दिन बाद यांग फेंग के डॉम के दरवाजे पार नॉक हुआ। एक मैकेनिकल गार्ड ने दरवाजा खोला। बाहर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे, दोनों स्टाइलिश, दोनों ब्लू हेयर वेल। लड़का लगभग 17-18 का और लड़की 14-15 की। क्यूट फेस और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। यांग फेंग ने उन्हें देखा और सीधा पूछा, कौन हो तुम? ब्लू हेड लड़का पोलाइटली बोला, मेन फीलिक्स, ट्यूटेनिया प्रिंसली स्टेट के सैंगर परिवार का फर्स्ट सक्सेसर। हम आपसे माफी मांगने आए हैं और ये हमारी तरफ से एक सिंसियर गिफ्ट। उसने एक बॉक्स खोला। अंदर बैंटेनिया का कटा हुआ सर था, वो हाई लड़का जिसने कुछ दिन पहले यांग फेंग को प्रोवोक किया था। उसके चेहरे पर डर और पछतावा जम गया था। फीलिक्स ने एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकला। बैंटेनिया ने आपका अपमान किया, उसकी सजा मिल चुकी है, और ये जूदी, उसकी छोटी बहन, अब से आपकी स्लेव। जूदी, ब्लू हेयर वाली लड़की, का फेस बिल्कुल उड़ा हुआ था, आंखों में डर, पार वो छुप खादी रही। यांग फेंग ने सोचा, दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ, हाई इंसाफ और सच होती है। उससे पता था कि सैंगर परिवार छोटा है, सिर्फ एक एवरेज लेवल एक वॉरलॉक के सहारे खड़ा। उसके मैकेनिकल आर्मी से वो पूरा परिवार एक पाल में मिटा सकता था। इसलिए सैंगर परिवार समझ गया था कि गलती का एक हाई रास्ता है, माफी, सैक्रिफाइस और गिफ्ट। सदर्न स्टेट्स में पॉलिटिक्स और वॉरलॉक क्लैंस की इंटरनल फाइट्स हमेशा होती रहती है। छोटे क्लैंस कभी भी वाइप आउट हो सकते हैं। सैंगर परिवार ने अपनी सर्वाइवल समझकर बैंटेनिया का सर और उसकी बहन दोनों भेज दिए ताकि यांग फेंग का गुस्सा शांत हो जाए। बैंटेनिया को लगा था वॉरलॉक कॉलेज के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, पर उससे पता नहीं था कि पावर के सामने रूल्स भी हिल जाते हैं, और अब उसके परिवार को उसकी गलती की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एपिसोड 52 गजलपरी के आंसू। यांग फेंग ने जूदी को ध्यान से देखा। उसकी एज छोटी थी, पार फिगर शार्प, एनर्जी फुल, और ब्यूटी तो प्योर क्लास में टॉप लेवल।
उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग हाई स्पार्कल था। उसके आइविया ने चुपके से जूदी और फीलिक्स दोनों की स्ट्रेंथ स्कैन की। जूदी एक बेसिक लेवल लाइफ फॉर्म थी, थोड़ी कमजोर, जबकि फीलिक्स का लेवल काफी ऊपर था। वॉरलॉक्स को स्कैन करना स्ट्रिक्टली मना होता है, इसलिए यांग फेंग कभी रिस्क नहीं लेता। एक रॉन्ग स्कैन और सामने वाला वॉरलॉक बिना सोचे उससे खत्म कर सकता है। यांग फेंग ने जूदी का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट रख लिया और स्माइल कर दिया। फीलिक्स की बॉडी फाइनली रिलैक्स हो गई। एफआईआर उसने एक दूसरा बॉक्स निकला। अंदर एक ट्रांसपेरेंट एलिक्सर और इंटरमीडिएट मैजिक स्टोन्स था। ये मर्मेड टीयर्स है और ये 500 मैजिक स्टोन्स हमारी तरफ से, फीलिक्स ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। यांग फेंग ने कोर्क खोला और एक अजीब सी फोर्स फील्ड उसके दिमाग में घुस गई। उसने एक खूबसूरत मर्मेड प्रिंसेस को रोट ह्यू देखा। उसके आंसू देखकर यांग फेंग के दिल में इतना दर्द भर गया कि आंखों से पानी निकल आया। वो उस इल्यूजन में पूरी तरह खो गया था। फीलिक्स ने हल्की सी खांसी की और एक छोटा सा स्पिरिट शॉक दिया। यांग फेंग होश में आया और तुरंत कोक वापस लगा दिया। कितना पावरफुल एलिक्सर है, उसने सोचा। वॉरलॉक एलिक्सर्स काफी रेयर और डेंजरस होते हैं। गलत लेवल पार लिया तो पॉइजन बैन जाते हैं। मर्मेड टीयर्स का यूज तभी पॉसिबल था जब कोई लेवल एक अप्रेंटिस तक पहुंच चुका हो। फीलिक्स ने एक मैजिक डिवाइस भी दिया, एक छोटा सा साउंड बॉक्स, एसेंशियली मैजिक वर्जन मोबाइल फोन जिसमें सिर्फ कॉल की फैसिलिटी थी। रेंज 30,000 किलोमीटर और एक मैजिक स्टोन से 10,000 आवर्स चल सकता था। यांग फेंग ने डिवाइस को हाथ में घुमाया और सोचा, ये तो बिल्कुल मैजिक फोन हाई है। थोड़ी देर बातचीत के बाद फीलिक्स खुश होकर चला गया। तभी शी एक्सयूई ने एक चंचल बिल्ली की तरह आकार यांग फेंग को हक कर लिया। उसकी आंखों में नोटी सी चमक थी। जी, एक मेड चाहिए मुझे। थोड़ी देर के लिए जूदी को मुझे दे दो। मेन यूज सिखाना चाहती हूं कि एक प्रॉपर मेड कैसे बनती है। यांग फेंग उसकी अदाओं के सामने हार गया। ठीक है, टेम्पररीली वो तुम्हारी मेड। शी एक्सयूई खुश होकर उसके गेल में हाथ डाले, चीक किस की और जूदी का हाथ पकड़कर उससे ले गई। रूम में शांति होते हाई यांग फेंग ने रोबोट को मर्मेड टीयर्स देकर ऑर्डर दिया। इस एलिक्सर का फुल एनालिसिस चालू करो। रोबोट ने बॉटल को अटैच किया, टेंटिकल्स एक्सटेंड किए और स्कैनिंग स्टार्ट हो गई। एलिक्सर एनालाइजेबल, फुल एनालिसिस 45 दिन में कंप्लीट होगा। यांग फेंग ने हल्की सांस ली। अगर मर्मेड टीयर्स एनालाइज हो गया तो वो अपनी सोल एप्टीट्यूड को लेवल 3 या लेवल 4 तक पुश कर सकता है, जो एक फ्यूचर वॉरलॉक बनने के लिए जरूरी था। अगले कुछ दिन वो पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई और ट्रेनिंग में डूब गया। ब्लू मिराज के इफेक्ट से रोज उसका बॉडी और स्पिरिट दोनों अपग्रेड हो रहे था और उसकी लर्निंग स्पीड भी तेजी से बढ़ रही थी। वॉरलॉक का सफर मुश्किल था, पर यांग फेंग एक एक स्टेप स्टेबल तरह चल रहा था। एपिसोड 53 लेवल, एक अप्रेंटिस वॉरलॉक। 100 दिन ऐसे हाई निकल गए। प्रैक्टिस रूम में बैठा यांग फेंग आज आंखें खोलते हाई महसूस कर रहा था कि उसके बॉडी से एक नई पावरफुल लाइफ फोर्स निकल रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी चमकी। फाइनली लेवल, एक अप्रेंटिस वॉरलॉक। स्कैन करो। स्कैन रिजल्ट आया। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट सब पहले से काफी ऊपर। सोल एप्टीट्यूड सुपीरियर लेवल 2 तक बढ़ चुकी थी। अब वो एक सॉलिड लेवल 4 लाइफ फॉर्म बन गया था। फिर भी उसने सोचा, 100 दिन में प्रमोशन बहुत अच्छा रिजल्ट है। पारन जीनियस लॉगॉन के सामने अभी भी थोड़ा कम पड़ता है। कॉलेज में उसके बैच से सिर्फ वो हाई लॉग 100 दिन में प्रमोट हो पाए जिनके सोल लेवल्स टॉप टियर था। जेसिका जैसे जीनियस ने तो सिर्फ 15 दिन लिए था। वो ऑलरेडी हाई लेवल वॉरियर जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ लेकर आई थी। यांग फेंग ने हाथ उठाया। लाइट, एक चमकदार स्फीयर उसके सामने जगमगाया। पूरा रूम रोशन हो गया। ये प्रूव करता था कि अब वो ऑफिशियल अप्रेंटिस वॉरलॉक बन चुका है। उससे अपने अंदर की नई एनर्जी का क्लियरली एहसास हुआ। बॉडी पहले की वीक कंडीशन से बिल्कुल अलग थी। अब बिना गन के भी मेन लॉ लेवल वॉरियर को हरा सकता हूं। नाइट लेवल के सामने नहीं टिक पाऊंगा,
पार ये स्टार्ट बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने एलिक्सर्स की हेल्प से शॉर्टकट फॉलो किया था, इसलिए बैटल एक्सपीरियंस अभी कम था। नाइट रैंक फाइटर्स की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से वो अभी डोर था। लेकिन अब एक बड़ा दरवाजा खुल रहा था। इनर कोर्ट, वॉरलॉक्स का ड्रीम जोन, अप्रेजल रूम। यांग फेंग अप्रेजल सेंटर में घुसा। काउंटर पे 2 गर्ल्स बैठी थी। इन्ना, शॉर्ट ब्लू हेयर वाली लाइवली सी, और अन्या, ब्राउन हेयर, थोड़ी सीरियस, थोड़ी क्वाइट। इन्ना कंप्लेन कर रही थी कि इतना बोरिंग काम का कोई फायदा नहीं। पार अन्या टेंशन में थी। वो बोल रही थी, इनर कोर्ट में 6 साल में लेवल 3 अप्रेंटिस नहीं बेन तो सीधे कॉलेज से बाहर, और फिर क्लैन की मर्जी, शादी, अलायंस और कोई चॉइस नहीं। वो ऑलरेडी 4 साल से स्ट्रगल कर रही थी, सिर्फ लेवल 2 तक पहुंच पाई थी। इन्ना भी अग्री करती थी। सिर्फ टॉप जीनियसेस हाई 6 साल में लेवल 3 तक पहुंच पेट है। तभी यांग फेंग अंदर आया। इन्ना सीधे प्रोफेशनल स्माइल में शिफ्ट हुई। आप अप्रेजल के लिए आए हैं? नाम यांग फेंग। दोनों लड़कियों का रिएक्शन देखने लायक था। आप, वो यांग फेंग, स्टील सिटी का सक्सेसर। ऑलमोस्ट पूरी अंतल्य को पता था कि उसका सोल एप्टीट्यूड इंफीरियर लेवल 1 था। इम्पॉसिबल लेवल। लोग सोचते द वो कभी अप्रेंटिस नहीं बन पाएगा, और आज वो सामने खड़ा था। इन्ना ने तुरंत अपॉलॉजी दिया। प्लीज, एक लेवल 0 स्पेल कास्ट कीजिए। लाइट स्पेल फिर से रूम को रोशन कर गया। फिर उससे सारे बेसिक सब्जेक्ट्स का रिजल्ट दिखाने को बोला गया। लैंग्वेजेस, मैथ्स, बायोलॉजी, बॉटनी, एलिमेंटोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री। यांग फेंग ने सब में एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर किए था। उसके स्मार्ट ग्लासेस की वजह से लर्निंग उसके लिए इजी हो गया था। इन्ना ने ट्रांसक्रिप्ट चेक किया, स्माइल की, और कुछ हाई डेयर में एक सेट कपड़े लाए। ये अप्रेंटिस वॉरलॉक का ग्रे पाव है, कॉपर एम्ब्रॉयडरी वाला, लेवल 0 डिकॉन्टैमिनेशन स्पेल सेट। बाहर 300 गोल्ड का पड़ता है। पार प्रमोशन के बाद फ्री मिलता है। यांग फेंग ने पाव हाथ में लिया। ये उसकी नई जर्नी का पहला ऑफिशियल सिंबल था। एपिसोड 54 का सोल एप्टीट्यूड और वॉरलॉक पाथ के रास्ते। अप्रेंटिस वॉरलॉक बनने के बाद इवन सिंपल चीजें भी महंगी हो जाती है। जो प्लेन सा ग्रे पाव यांग फेंग को मिला, बिना डिफेंस के, बिना शाइन के, उसकी भी मार्केट वैल्यू लगभग 300 गोल्ड कॉइन्स थी। एक नॉर्मल आदमी सपने में भी नहीं खरीद सकता। रूम से जाने से पहले अन्या ने उससे हल्की सी सीरियसनेस के साथ कहा, यांग फेंग, अगर सच में वॉरलॉक पाथ में आगे बढ़ना है तो एक किताब जरूर पढ़ो, सोल एट्रीब्यूट्स एंड वॉरलॉक पाथ्स चॉइसेस। यांग फेंग ने बिना सोचे स्माइल किया। ठीक है, मुझे इसकी एक कॉपी दे दो, और लेवल 0 स्पेल्स वाली सारी स्पेल बुक्स भी। ये सुनते हाय इन्ना का चेहरा लाल पैट गया। थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा एक्साइटमेंट। वो सॉफ्टली बोली, सर, किताब 500 मैजिक स्टोन्स की है, और लेवल 0 स्पेल्स। 752 बुक्स है। एक बुक 20 मैजिक स्टोन्स, टोटल 11,940 मैजिक स्टोन्स। नॉर्मल अप्रेंटिस वॉरलॉक लॉग एक एक बुक सोच समझकर खरीदते था। यहां तक कि क्लैन सपोर्टेड स्टूडेंट्स भी लेवल 0 स्पेल्स इग्नोर करते, क्योंकि इतना महंगा सबको अफोर्ड नहीं होता। लेकिन यांग फेंग के लिए पैसे प्रॉब्लम हाई नहीं था। उसने सीधा अपना क्रिस्टल कार्ड निकला, रूम बॉक्स में स्लाइड किया और पूरा अमाउंट डिडक्ट कर दिया। इन्ना का टोन और भी स्वीट हो गया। आप सामान अभी ले जाना चाहेंगे या हम रात तक डिलीवर कर दे? रात को रूम में भेज देना। जी। यांग फेंग जैसे हाई अप्रेजल हॉल से निकला, इन्ना ने उसके पीठ को देखते ही थोड़ा जेलसी मिक्स सा लिया। इंफीरियर लेवल, एक एप्टीट्यूड, फिर भी 100 दिन में अप्रेंटिस वॉरलॉक। रिसोर्सेस का असली पावर यही होता है। अन्या भी छुप हाथ नहीं रही। अगर मुझे उसके रिसोर्सेस का सिर्फ 100th मिल जाए तो लेवल 3 तक जाना कितना आसान होता। मैजिक स्टोन्स का सच। वॉरलॉक वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिमिटेशन एक हाई चीज थी, मैजिक स्टोन्स।
एक मैजिक स्टोन, 135 गोल्ड कॉइन्स। इन्ना और अन्य जैसे स्मॉल क्लैंस के स्टूडेंट्स को साल में सिर्फ 10 मैजिक स्टोन्स मिलते थे। एक लेवल 0 स्पेल बुक हाई 20 मैजिक स्टोन्स की होती है। इसी वजह से आउटर कोर्ट में हर साल 1/3 स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अफोर्ड नहीं कर पेट। इसलिए एक कहावत फेमस थी, मैजिक स्टोन्स सब कुछ नहीं है, पार बिना मैजिक स्टोन्स के कुछ भी नहीं। यांग फेंग आउटर कोर्ट में। जब यांग फेंग अप्रेंटिस वॉरलॉक का पांव पहनकर आउटर कोर्ट में घुसा तो पूरा एरिया उसकी तरफ मट गया। आउटर कोर्ट में अप्रेंटिस वॉरलॉक दिखे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। स्टूडेंट्स की चर्चा सीधे शुरू। स्टील सिटी का यांग फेंग, ये प्रोमोट हो गया, पार उसका एप्टीट्यूड तो इंफीरियर लेवल 1 था। इसने कितने एलिक्सर्स पिए होंगे, पागलपन लेवल रिसोर्सेस। और ये सच भी था। ब्लू मिराज जैसा एलिक्सर ओपन मार्केट में मिलता हाई नहीं, और उसका कॉस्ट 5000 मैजिक स्टोन से ऊपर होता है। 250,000 मैजिक स्टोन्स की टोटल वैल्यू उसने कंज्यूम की थी। ये किसी लेवल 5 सोल एप्टीट्यूड वेल को भी ऑफिशियल वॉरलॉक बनाने लायक होता। इसलिए लॉगॉन का जेलस होना नेचुरल था। फ्रेंड्स का रिएक्शन। यांग फेंग अपने डॉम में आया हाई था कि गार्स, बेला, एरियाना और लुका सब भागते ह्यू आ गए। उनके चेहरे में हैप्पीनेस भी थी, शौक भी, और थोड़ी जेलसी भी। गार्स ने हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड स्माइल दिया। कांग्रेट्स यांग फेंग, इनर कोर्ट एलीट बन गए तुम। सभी के मन में एक हाई थॉट था, इंफीरियर लेवल 1 एप्टीट्यूड वाला बंदा हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? आंसर सिंपल था, एलिक्सर्स। यांग फेंग ने पूछा, लील कहाँ है? गार्स का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो गया। वो मर गया एडवेंचर में ग्रेमलिन की कर्स से। बेला और दूसरे लोग भी उदास हो गए। वॉरलॉक कॉलेज अंतल्य में ट्यूशन और नॉलेज इतना महंगा था कि पुअर या लोकलन स्टूडेंट्स एडवेंचरिंग करके हाई पैसा बनते था, और एडवेंचरिंग का मतलब था डेथ रिस्क। अगर यांग फेंग ऑटम लीफ विलेज में हाई फंसा रहता तो वो भी कभी वॉरलॉक पाथ में कदम नहीं रख पाता। लेकिन लाइफ चांस दे टू कदम बढ़ाने वेल हाई आगे जाते हैं। एपिसोड 55 इनर कोर्ट। सेलिब्रेशन के छोटे डिनर के बाद यांग फेंग अपनी स्टडी में गया। सोल एट्रीब्यूट्स एंड वॉरलॉक पाथ्स चॉइसेस की किताब खोली, और जितना आगे पढ़ता गया उसका चेहरा उतना हाई हैवी होता गया। किताब सीधा ट्रूथ बोलती थी। इंफीरियर लेवल 4 से नीचे सोल एप्टीट्यूड हो तो ऑर्थोडॉक्स वॉरलॉक पाथ से कभी ऑफिशियल वॉरलॉक नहीं बन सकते। ऑर्थोडॉक्स वॉरलॉक का मेथड पहले बॉडी को लिमिट तक पुश करता है, फिर स्पिरिट को कॉन्डेंस करके एक सोल सीड बनाता है। अस सीड के बनने के बाद हाई कोई बंदा लेवल 1 वॉरलॉक बनता, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग बॉडी और स्पिरिट दोनों को इवॉल्व करता रहता, जिसकी वजह से उनके बॉडीज बुलेट्स को भी रोक लेती है। यांग फेंग को अब समझ आ गया था कि स्ट्रॉन्ग वॉरलॉक्स को उसने सिर्फ इसलिए हारा दिया था क्योंकि उसके रोबोट्स की आर्मी नंबर्स और फायर पावर में अनमैच थी। लेकिन एक बिटर सच ये भी था, इंफीरियर लेवल 4 से नीचे सोल फोर्स सीड बैन हाई नहीं सकती। फोर्स करो तो मौत। इसलिए यांग फेंग ने सीधा स्कैनर को एक्टिवेट किया। NR.379 मर्मेड टीयर्स से मैक्सिमम मेरा सोल एप्टीट्यूड कितना इंक्रीज हो सकता है? एनालिसिस कंप्लीट। मैक्सिमम सुपीरियर लेवल 3। यांग फेंग ने एक हल्की सा सिर ली। सुपीरियर लेवल 3 का मतलब था ऑर्थोडॉक्स पाथ में ऑफिशियल वॉरलॉक तक पहुंचना अभी भी इम्पॉसिबल। उसने FIR पूछा, साइरन टीयर्स का क्या स्टेटस है? 24.5% एनालिसिस कंप्लीट। अभी सिंथेसाइज नहीं हो सकता। यांग फेंग डीप थॉट में चला गया। ब्लू मिराज और मर्मेड टीयर्स जैसे एलिक्सर्स आर्म लेवल के एप्टीट्यूड बूस्टर्स था, उनसे आगे बढ़ना मुश्किल था। क्या मुझे ब्लड मरीडियन पाथ चूज करना हाई पड़ेगा? वॉरलॉक पाथ्स का सच। ऑर्थोडॉक्स पाथ सिर्फ हाई एप्टीट्यूड वालों का था। इसलिए सेकंड वॉरलॉक डायनास्टी के जमाने में ग्रेट टबू एम्परर जैसे लो एप्टीट्यूड जीनियस ने एक न्यू रास्ता बनाया, ब्लड मरीडियन वॉरलॉक पाथ।
इस पाथ में किसी पावरफुल क्रीचर का ब्लड मरीडियन ट्रांसप्लांट किया जाता है। रिजल्ट, ग्रोथ सुपर फास्ट। लिमिटेशन, ब्लड लाइन का लिमिट जहां खत्म, प्रोग्रेस भी वही खत्म। जैसे व्हाइट ड्रैगन का ब्लड मिक्स किया तो ग्रेट वॉरलॉक तक तो जा सकते हो, पार उसके आगे इम्पॉसिबल। और सबसे बड़ा इशू, टॉप टियर ब्लड एसेंस मिलती हाई नहीं। एक चीफ जायंट ड्रैगन की ब्लड मरीडियन एसेंस लेन के लिए 3 ड्रैगन्स को हंट करना पड़ता है। यांग फेंग ने सोचा, ब्लिट्स ने मुझे ग्रेट वॉरलॉक तक की सीक्रेट मेथड इतनी आसानी से क्यों दे दी? क्योंकि बिना ब्लड एसेंस के वो बेकार है। बाकी पाथ्स और भी रिस्की द, जैसे डेविल्स, फीन्स या गॉड्स के साथ डील्स। ऐसे डील्स से सोल फोर्स आर्टिफिशियली पुश हो जाता है, पार बंदे की फ्रीडम खत्म, पपेट बैन जाते हो। एप्टीट्यूड की कड़वी रियलिटी यांग फेंग को फाइनली रियलाइज हुआ। उसका इंफीरियर लेवल एक एप्टीट्यूड उसके लिए एक बड़ा चेन था। अगर उसके पास सुपीरियर लेवल 3 होता तो अभी तक टेंशन 0 होती। वॉरलॉक कॉलेज अंतल्य सिर्फ लेवल 4 एप्टीट्यूड मिनिमम एक्सेप्ट करता, क्योंकि वही लॉग ऑफिशियल वॉरलॉक बैन पाते। लोअर एप्टीट्यूड वेल स्टूडेंट्स को छोटे क्लान्स सिर्फ हेल्पर लेवल अप्रेंटिस बनके छोटा मोटा काम करवटे, सीरियस ट्रेनिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट मॉर्निंग इनर कोर्ट का पहला स्टेप। सुबह किसी ने डोर नॉक किया। यांग फेंग ने खोला। सामने अन्या खादे थी। वो सॉफ्ट स्माइल के साथ बोली, हेलो यांग फेंग, मेन अन्या। आज मेन आपको इनर कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। इनर कोर्ट में अप्रेंटिस वॉरलॉक्स और लेवल 1 वॉरलॉक्स रहते द, बहुत सारे रूल्स और टैबूज द। इसलिए हर नया अप्रेंटिस एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ हाई एंटर करता। दोनों आउटर और इनर कोर्ट के बॉर्डर तक आए। वहां एक जाइगैंटिक वुल्फ शेप्ड स्टोन स्टैचू खड़ा था, गेट का गार्डियन। अन्या ने रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, हेलो दुलीमुगदरे, ये यांग फेंग है, नए अप्रेंटिस वॉरलॉक। स्टैचू के सामने खड़े होते हाई एनवायरनमेंट में एक स्ट्रेंज, डिग्निफाइड एनर्जी स्प्रेड हो गई। इनर कोर्ट का दरवाजा लिटरली एक अलग हाई वर्ल्ड का एंट्रेंस लग रहा था। और इस तरह यांग फेंग का असली वॉरलॉक जर्नी शुरू होने जा रही थी। एपिसोड 56 जायंट वुल्फ मॉलॉक। गेट के सामने पड़ा हुआ वो पत्थर का बना बड़ा वुल्फ अचानक अपनी सेफ्ट स्टोन वाली आंखें खोल देता है। आंखों की ठंडी सी नजर सीधे यांग फेंग पार पड़ती है, जैसे उसकी रूह को सीधे देख रहा हो। फिर वो फिर से लेटकर बोलता है, इसकी सोल की सेंट याद कर ली, ले जाओ आईएससी अंदर। ये कोई सिंपल स्टैचू नहीं था, ये था जायंट वुल्फ मॉलॉक, स्टोन क्लैन का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रीचर। इसका पूरा बॉडी एक रेयर, हार्ड, मैजिकल रेजिस्टेंस स्टोन से बना होता था। और बैटल पावर पिनेकल लेवल 3 वॉरलॉक के बराबर। सबसे खास बात, इसकी इनेट एबिलिटी सोल की सेंट को स्निफ करना, जो चेहरा बदलने वाली स्पेल्स, इल्यूशंस, डिस्गाइजेस सबको बाईपास कर देती है। इसलिए इनर कोर्ट के इस गेट को कोई मास्क करके क्रॉस कर हाइन नहीं सकता था। यांग फेंग ने रिस्पेक्टफुली बो किया, अदब दरलिमुगदरे। इनके सामने डिसरिस्पेक्ट सोचना भी मना था। मोलॉक्स की लाइफ स्पैन हजारों साल होती है और वॉरलॉक कॉलेज में उनकी स्टेटस सेनेट के बराबर। दरलिमुग फिर स्टैचू की तरह स्टिल हो गया। अन्या ने यांग फेंग को अंदर ले लिया। इनर कोर्ट का पहला कदम। गेट क्रॉस करते हाई यांग फेंग को फील हुआ कि यहां की हवा आउटर कोर्ट से बिल्कुल अलग है। एलिमेंटल पार्टिकल्स इतने डेंस तक कि सांस लेने में भी पावर भर रही थी। यांग फेंग ने पिछले कुछ दिनों में वॉरलॉक थ्योरी पढ़ी थी और ये बात उसके दिमाग में क्लियर थी। वॉरलॉक अपना बॉडी और सोल फोर्स इन्हीं एलिमेंटल पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब करके ग्रो करते हैं। ऑफिशियल वॉरलॉक बनने का कोर्स स्टेप होता है सोल सीड को कॉन्डेंस करना और फिर उसके अराउंड एक सी ऑफ स्पिरिट फोर्स क्रिएट करना। इनर कोर्ट में जो पार्टिकल डेंसिटी थी वो आउटर कोर्ट से 10 ऑफ टाइम्स ज्यादा थी। यहां ट्रेनिंग करना मतलब टर्बो मोड में ग्रो करना। यांग फेंग ने हल्की सी मैजिक नोट टाइटन टेक्निक चलाकर फील किया। एनर्जी स्ट्रीम उसकी बॉडी में स्मूथली एंटर हो रही थी,
जैसे कोई वार्म लाइट अंदर सेटल हो। सच में ट्यूरांडोट सबकॉन्टिनेंट के 6 सबसे बेड कल्टीवेशन होली लैंड्स में से एक। नाम का हकदार, वॉरलॉक पगोडास का शहर। इनर कोर्ट में एक के बाद एक वॉरलॉक पगोडास खड़े था। हर पगोडा कम से कम 4 स्टोरी का। हंड्रेड्स ऑफ पगोडास, अ होल मैजिकल स्काईलाइन। और सबसे सेंटर में 9 जाइगैंटिक 7 स्टोरी पगोडास, जिन्हें गार्ड करता हुआ एक स्काई हाई एंशिएंट एनर्जी अब्सॉर्बिंग ट्री, जिसके ब्रांचेस में फेंट मैजिकल ग्लो था। ब्लैक कॉटेज का 3 स्टोरी पगोडा इतना छोटा लग रहा था इसके सामने जैसे कोई स्कूल प्रोजेक्ट। यांग फेंग ने आसपास देखा और सोचा, इनर कोर्ट के पास जरूर रेयर एप्टीट्यूड अपग्रेडिंग एलिक्सर्स होंगे। पार वो सिर्फ लेवल 3 और ग्रेट वॉरलॉक्स के हाथ में होंगे। उसकी मैकेनिकल आर्मी के बावजूद अगर अंतल्य के सेंटर में एक ग्रेट वॉरलॉक खड़ा हुआ हो तो सक्सेस चांस नियर 0 हो जाता। एक्सपांशन की प्रॉब्लम, यांग फेंग के मिनरल्स लो हो रहे था। ब्लैक रॉक टाउन का आयरन ऑरे ऑलमोस्ट खत्म। वो न्यू डिपॉजिट्स ढूंढ रहा था और दूसरे टाउन से ऑरे खरीद भी रहा था। फिर भी उसकी आर्मी के प्रोडक्शन का पेस लो हो रहा था। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, ट्यूरांडोट सबकॉन्टिनेंट का हर फर्टाइल लैंड ऑलरेडी किसी ना किसी ग्रेट वॉरलॉक बैक्ड फोर्स के अंडर है। सैवेज क्लॉ जैसी क्लैंस टू अंतल्य से भी स्ट्रॉन्ग। रैंडमली मुधना सुइसाइड होता। इसलिए यांग फेंग के मन में एक नया थॉट आया, बैरन रीजन्स, हाँ, उन्हें ऑक्यूपाई किया जा सकता है। फिर वहां सोलर, वाइंड, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर पावर भी लॉन्च किए जा सकते हैं। पार पहले वॉरलॉक पाथ कंप्लीट करना होगा। उसके टेक ट्री में न्यूक्लियर पावर अभी हाई लेवल नहीं था। 1 साल और दिया जाए तो वो हैवी वाटर रिफाइनरी तक बिल्ड कर लेगा। एफआईआर न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक प्रोड्यूस हो सकते था। एक डेंजरस फ्यूचर, पार एक पावरफुल भी। यांग फेंग ने इनर कोर्ट की तरफ देखकर सोचा, ये पाथ सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अब असली गेम शुरू होगा। एपिसोड 57 खब्बीजाटी। इनर कोर्ट के रूल्स और टैबूज अन्या ने ध्यान से समझाए। फिर वो यांग फेंग को एक वॉरलॉक पगोडा के अंदर ले गई। वो सॉफ्टली दरवाजा नॉक करती है। टीचर यूनिस, यांग फेंग आ गया है। अंदर से एक स्मूथ मैग्नेटिक वॉइस आई, कम इन। यांग फेंग ने दरवाजा खोला और सामने का सीन देखकर उसका दिल थोड़ा हिल गया। यूनिस एक व्हाइट टाइगर फर सोफा पार एकदम रिलैक्स्ड बैठी थी। ब्लू लोकट लॉन्ग ड्रेस, लॉन्ग लेग्स, ग्लोइंग स्किन, पूरा रॉयल वाइब। उसके पास एक प्योर ब्लड एल्फ गर्ल उसकी काफ मसाज कर रही थी। फेयर स्किन, पॉन्टेड ईयर्स, सॉफ्ट फ्रेग्रेंस, जैसे किसी और प्लेन की ब्यूटी। यांग फेंग तुरंत नजर नीचे कर ली। गलत मूव हुआ तो यही खत्म हो जाऊंगा। स्टील लॉर्ड का नाम छोटे क्लैंस को दारा सकता था, यूनिस जैसी ऑफिशियल वॉरलॉक को नहीं। एल्व्स ट्यूरांडोट के नेटिव नहीं था। वॉरलॉक्स उन्हें दूसरे प्लेन से पकड़ कर लाते था। प्योरब्रेड एल्फ तो रेयर होती थी और अमीर वॉरलॉक्स के लक्सुरी स्लेव्स बैन जाती थी। यूनिस के पास एक रील एल्फ होना हाई प्रूव करता था कि उसकी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी लेवल एक वॉरलॉक से बहुत ऊपर है। यूनिस ने यांग फेंग को एक अजीब सी टीजिंग, ऑलमोस्ट डेंजरस नजर से देखा। ओह, तुम, लगता है यांग ये तुम पार बहुत पैसा उड़ा रहा है। ब्लू मिराज तक पिला दिया, सिर्फ अप्रेंटिस बनाने के लिए। उसका वॉइस स्वीट था, पार उसके टोन में कुछ ऐसा था जो बॉडी को गर्म कर दे। यांग फेंग का ब्लड बॉयल होने लगा। लस्ट अनकंट्रोलेबल हो रही थी। मन ऑलमोस्ट स्लिप हो रहा था। तभी उसके चेस्ट में लटका ग्रीन हार्ट सीक्रेट ट्रेजर एक्टिवेट हो गया। एक रिफ्रेशिंग वेव उसकी बॉडी में गया और माइंड इंस्टेंटली क्लियर हो गया। उसके पीठ पार ठंडी पसीने की धारा। ये ओ चार्म स्पेल या उसके ब्लड लाइन में हाई सेडक्टिव पावर। गलत मूव होता तो आज यही खत्म हो जाता। पार एक बात उसके दिमाग में चुभ गई, मैंने इसको कब ऑफेंड किया? क्यों टारगेट कर रही है? यूनिस ने ग्रीन हार्ट की तरफ एक फ्लीटिंग ग्लांस डाला, जैसे उसकी प्रोटेक्टिव एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया हो। फिर उसने 2 क्रिस्टल बॉल्स निकले।
इनर कोर्ट में हर नया स्टूडेंट एक फ्री कोर्स चूज कर सकता है। मेन वेरिएशन बायोलॉजी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉटनी में एक्सपर्ट हूं। चूज। यांग फेंग का दिमाग तुरंत कैलकुलेशन में चला। ये दोनों हाई टियर कोर्सेज द अप्रेंटिस लेवल के लिए नॉर्मली यूजलेस। पार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉटनी फ्यूचर फार्माकोलॉजी का बेस था। मिड लेवल वॉरलॉक फार्मासिस्ट्स हाई टॉप नॉच एलिक्सर्स बनते हैं और यांग फेंग को एलिक्सर्स डेस्परेटली चाहिए था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉटनी। यूनिस ने उंगली फ्लिक की। क्रिस्टल बॉल क्रैक हुआ। एक ग्रीन प्लांट स्मोक सीधा यांग फेंग के फोरहेड में घुस गया और उसकी दुनिया हिल गई, जैसे दिमाग में एक्सप्लोजन हो। हैवी इंफॉर्मेशन स्ट्रीम उसके ब्रेन को टियर कर रहा था। वो जमीन पार गिर गया, राइडिंग इन पेन, चीखते हुए। यूनिस पीछे हंसी। वार्म, सेडक्टिव, बट क्रूएल। वो एल्फ गर्ल के कपड़ों के अंदर उंगलियां घूमते हुए बोलती रहती। एल्फ की मोन्स रूम में एको कर रही थी। यांग फेंग ने दर्द में सोचा, साली मुझे मार हाय देगी। उसने अपनी पॉकेट में हाथ मारा और एक स्मॉल वुड पीस क्रश कर दिया। सीधा ब्लैक स्मोक निकला। एक पावरफुल ऑरा वाला आउल मटेरियलाइज हुआ। आउल की आंखों में यूडोरैक्स की वॉइस आई। यूनिस, इसने रूल ब्रेक किया या तुझे ऑफेंड किया? यूनिस ने कोल्ड स्मर्क दिया। बस थोड़ा मजाक कर रही थी। वैसे यूडोरैक्स, क्या तुम इस वेस्ट की नानी हो? यूडोरैक्स का टोन ठंडा हो गया। यांग, ये मेरा दोस्त है। दोबारा हुआ तो मेन सेनेट में कंप्लेंट डाल दूंगा और तुम्हारी रिसोर्स शेयर कट हो जाएगी। यूनिस का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए टाइट हुआ, फिर इरिटेशन के साथ हाथ वेव किया। एक सॉफ्ट एनर्जी ने यांग फेंग का हेडेक थोड़ा रिलीव किया। चलो, निकल जाओ। यांग फेंग ने अपना गुस्सा दबाकर हल्का बो किया और बाहर आ गया। आउटसाइड द पगोडा। आउल ने उसके ऊपर जरा सी नजर डाली। तुमने इस महिला को ऑफेंड किया? यांग फेंग ने हेल्पलेस स्माइल दिया। मुझे खुद नहीं पता। सच भी था। एडमिशन के दिन के अलावा उसका यूनिस से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। आउल की वॉइस सीरियस हो गई। वो सिंपल नहीं है, उसको प्रोवोक मैट करना। और ध्यान रखना, मैं तुम्हारी एक और बार हेल्प कर सकता हूं। बस एक बार। फिर आउल स्मोक में डिसोल्व होकर खत्म हो गया। यांग फेंग बस खड़ा रह गया। इनर कोर्ट में पहला दिन और पहली चीज मिली, प्योर ह्यूमिलिएशन। एपिसोड 58, लेवल 3, अप्रेंटिस वॉरलॉक। यांग फेंग ने यूनिस की पगोड़ा की तरफ एक ठंडी, साइलेंट नजर डाली। बड़ी जालिम औरत है, एक दिन इसका हिसाब लूंगा। फिर वो इनर कोर्ट में अपनी स्टडीज में बिल्कुल डूब गया। इनर कोर्ट में रोज ऑफिशियल वॉरलॉक्स फ्री पब्लिक क्लासेस देते द पार रील पावरफुल नॉलेज मैजिक स्टोन से हाई मिलता था। बाकी स्टूडेंट्स टास्क करके स्टोन्स अर्न करते द। यांग फेंग के पास स्टील सिटी का प्योर ट्रेजर था। फंड्स की कोई कमी नहीं थी। एप्टीट्यूड लो था, इसलिए वो रोज क्रेजी डेडिकेशन से पढ़ रहा था। एक साल बाद प्रैक्टिस चेंबर में बैठा वो आंखें खोलता है। स्कैन माई बॉडी। रिजल्ट्स आए। स्ट्रेंथ 8.1, एजिलिटी 8.5, फिजिक 8.7, स्पिरिट 9.2, सोल एप्टीट्यूड सुपीरियर लेवल 3, लाइफ फॉर्म रैंक लेवल 6। वार्निंग, बॉडी हैज हिट इट्स लिमिट। ड्रैगन ब्लड वोंट वर्क एनीमोर। यांग फेंग ने आयरन का एक ब्लॉक उठाया और सीधे हाथ से ट्विस्ट कर दिया, जैसे मिट्टी हो। हल्की स्माइल उसके चेहरे पर। अब बिना मैजिक के भी एक पंच में नाइट को उड़ा सकता हूं। एक साल पहले वो एक गांव वेल से भी हारता था। आज उसकी स्ट्रेंथ 10x और बैटल पावर 100x बढ़ चुकी थी। लर्निंग एबिलिटी भी इनसेन लेवल तक चढ़ चुकी थी। वॉरलॉक एवोल्यूशन लाइफ फॉर्म को कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पा ले जाती है, लेकिन एक बड़ा सच सामने था। सुपीरियर लेवल 3 एप्टीट्यूड का फुल पोटेंशियल खत्म हो गया। आगे ऑफिशियल वॉरलॉक बनने का कोई रास्ता नहीं। ड्रैगन ब्लड हो, मर्मेड टीयर्स हो,
अब कोई काम नहीं करेगा। विजिटर्स अराइव। रोबोट नोटिफाई करता है, होस्ट अन्या और इन्ना आपसे मिलना चाहती है। यांग फेंग ने फ्रेश होके उन्हें लिविंग रूम में बुलाया। वो दोनों जैसे हाय अंदर आई, उन्हें इंस्टेंटली फील हुआ। यांग फेंग की लाइफ फोर्स उनकी लाइफ फोर्स को दबा रही थी। उनके चेहरे पार शॉक और जेलसी दोनों आए। अन्या ने हल्की कसक के साथ बोला, कांग्रेट्स यांग फेंग, तुम लेवल 3 अप्रेंटिस बन गए। इन्ना ने एडमिरेशन प्लस एनवी मिक्स टोन में कहा, बहुत फियर्स प्रोग्रेशन है, तुम्हारे बैच में सबसे फास्टेस्ट। वो दोनों लेवल 2 पार हाई अटकी हुई थी। प्योर साल में मिनिमल इंप्रूवमेंट। यांग फेंग मॉडेस्टली बोला, बस किस्मत थी। पार असल बात यह थी, इस साल उसने जितने रिसोर्सेज खर्च किए उनसे कोई सुपीरियर लेवल 4 एप्टीट्यूड वाला बंदा ऑफिशियल वॉरलॉक बन जाता। ओरम ब्लड का नाम। टैब अन्या सीरियस टोन में पूछती है, यांग फेंग, तुमने कभी ओरम ब्लड का नाम सुना है? यांग फेंग का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। ओरम क्लैन की ब्लड एसेंस, जो सोल को प्योरीफाई करके एप्टीट्यूड अपग्रेड कर सकती है। ओरम ब्लड एक लेजेंडरी ट्रेजर था। ग्रेट टबू एम्परर ने इसी की वजह से अपना इंफीरियर एप्टीट्यूड तोड़कर वॉरलॉक हिस्ट्री में टॉप 10 लेजेंड्स में अपना नाम लिखा दिया था। ओरम क्लैन को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया गया था। प्योर प्लेन्स छान मारे गए। पिछले कई हजार सालों में ट्यूरानडॉट में सिर्फ एक बॉटल ऑक्शन में मिली थी। ग्लूम केव का राज। अन्या धीरे से बताती है, ऑब्सक्योर माउंटेन रेंज में मुझे एक ओल्ड रिकॉर्ड मिला था। एक पुराना हेडक्वार्टर्स, ग्लूम केव, थर्ड वॉरलॉक डायनास्टी का मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो ओरम ब्लड ऑक्शन में आया था वो वही के रूइंस में मिला था। वहां और भी हो सकता है। यांग फेंग की भावों में टेंशन आ गई। ग्लूम केव का मेन बेस, वो तो लेवल 3 और ग्रेट वॉरलॉक लेवल डेंजर से भरा होगा। हम जैसे अप्रेंटिस वहां घुसकर मर जाएंगे। लेवल 3 वॉरलॉक्स की रेसिड्यूआई लाइफ फोर्स हाई डिजास्टर क्रिएट कर देती है। ग्रेट वॉरलॉक का बेस कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। एक मिसाज का मना मना वेव भी बंदा 4 टुकड़े कर देता है। इवन लेवल एक वॉरलॉक भी वहां सर्वाइव नहीं कर सकता बिना इंसेन रिस्क के। एपिसोड 59 स्पेल मॉडल की खरीदारी। अन्या की आंखों में एक अनयूजुअल एक्साइटमेंट थी। वो बोली, ग्लूम केव के अंदर हम जा नहीं सकते, पर उसके आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो भी इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि हम वॉरलॉक बनने का रास्ता खोल सकते हैं। यांग फेंग थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में एक काम शार्प सा ग्लो आया। ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूं। अन्या तुरंत सीरियस हो गई। एक बात याद रखना, ये बात किसी को मैट बताना, चाहे तुम्हारे अंकल यांग ये हाई क्यों ना हो। वॉरलॉक ज्वाइन हुआ तो तमाम रिसोर्सेज वो ले जाएंगे, हम नहीं। यांग फेंग ने अंदर थॉटफुल एक्सप्रेशन लिया। इन्ना बीच में क्विकली बोल पड़ी, पहले हम एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, बाद में तुम अपने अंकल को बता देना। वैसे भी हम भी बाद में अपने टीचर को रिपोर्ट करेंगे। यांग फेंग ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। दो लड़कियां डिटेल्स डिस्कस करके चली गई। डोर बैंड होते हाई यांग फेंग की आंखों का टेम्परेचर गिर गया। शुरू हो गया। काफी कंसर्न दिखाया जा रहा है मुझ पे। उसकी वॉइस में एक ठंडी सी खामोशी थी। लगता है मुझे जल्दी तैयारी करनी होगी। इनर कोर्ट ट्रेडिंग हॉल। यांग फेंग सीधा ट्रेडिंग हॉल चला गया। वहां पोस्टर्स और ऑफर्स लगे ह्यूदा। 5 मैजिक स्टोन्स में 1 किलोग्राम फायर स्टील। नेक्रोटिक इंक खरीदना है, 20 मैजिक स्टोन्स। ऑप्टिमाइज्ड लेवल 0 स्पेल मॉडल फॉर सेल, 10 मैजिक स्टोन्स। स्पेल थियोरी एक्सप्लेनेशन, 5 मैजिक स्टोन्स। बीच में एक ब्लॉन्ड लेडी बैठी थी। अप्रेंटिस रोब में, फिगर काफी अट्रैक्टिव, लगभग 31-32 की, और क्लियरली वेल कनेक्टेड। यांग फेंग सीधा उसके सामने रुक गया। मुझे लेवल 1 स्पेल मॉडल चाहिए। कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं? ब्लॉन्ड लेडी ने एक जेलस सी नजरास पार डाली। पार टोन स्वीट था। लेवल
एक स्पेल मॉडल्स, 8000 मैजिक स्टोन्स ईच। और हमारे पास 282 मॉडल्स अवेलेबल हैं। यांग फेंग ने हल्की सा कोल्ड ब्रेथ ली। 282 मॉडल्स। अंतल्य का असली स्टेटस यही है। स्टील सिटी पूरे साल में 3000 मैजिक स्टोन्स कमाता है। एक स्पेल मॉडल का प्राइस हाई 8000। यांग फेंग ने सोचा, उसके पास 2 साल में वो ऑलरेडी 1,00,000 मैजिक स्टोन्स एलिक्सर्स पार उड़ा चुका था। फर्नांडो क्लैन के दिए ह्यू 300 के मी से अब सिर्फ 200 के हाई बचे होंगे। फिर भी स्पेल मॉडल एसेंशियल था। उससे सबसे ज्यादा डिफेंसिव स्पेल्स की नीड थी। कर्सेस, गास्ट्स, वियर्ड फिनोमेना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। मुझे डिफेंसिव स्पेल मॉडल्स दिखाओ। ब्लॉन्ड ब्यूटी ने एक क्रिस्टल एक्टिवेट किया। हवा में हॉलोग्राम जैसा प्रोजेक्शन ब्लूम हो गया। डिफेंसिव लेवल एक स्पेल प्रीव्यूज। वॉर्पिंग फोर्स फील्ड, फिजिकल प्लस मैजिकल दोनों रेजिस्टेंस। इंटरमीडिएट लेवल, स्टील स्किन, बॉडी मेटल जैसी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल रेजिस्टेंस। पार्शली अंडेड, बॉडी अंडेड टेक्सचर, सिमिलर स्ट्रॉन्ग फिजिकल रेजिस्टेंस। फ्लेम रिंग, मैजिक फ्लेम रिंग, फायर रेजिस्टेंस हाई। यांग फेंग ने सबको कामली डेटा में स्टोर कर लिया। फिर उसने एक मैजिक स्टोन स्लाइड किया। ऑफेंसिव स्पेल्स का प्रीव्यू भी दिखाओ। लेडी की आंखों में तुरंत स्पार्कल आ गई। शी स्नैप्ड हर फिंगर्स और नया प्रोजेक्शन ओपन हो गया। यांग फेंग ने सब नोट करके 20 स्पेल सिलेक्ट किए। मुझे इन 20 स्पेल मॉडल्स का सेट चाहिए। वॉर्पिंग फोर्स फील्ड, डिवाइनेशन अवेयरनेस, डिवाइनेशन इंटरफेरेंस, सैंक्टिटी डिस्पेलिंग, मैजिक आई, फायरबॉल, स्टॉर्म एम्ब्रेस, माइक्रो ट्रीटमेंट, डार्क फॉग, पॉइजन डिस्पेलिंग, लो लेवल समन, फ्लेम रिंग, फ्लेम रेजिस्टेंस, ब्रूट स्ट्रेंथ, सोलाई, शैडो हैंड, फ्रोस्ट, स्टोन इनटू मड, रॉक आर्मोर, थंडर लेजर। लेडी लिटरली फ्रीज हो गई। फिर स्माइल एकदम शुगरी हो गई। टोटल 107,000 मैजिक स्टोन्स। उसके लिए ये जैकपॉट जैसा था। कमीशन की 0.1% फी, मतलब 160 मैजिक स्टोन स्ट्रेट पॉकेट में। यांग फेंग ने क्रिस्टल कार्ड निकला और पेमेंट स्वाइप कर दिया। लेडी ने एक रेड नॉलेज क्रिस्टल उसके हाथ में दिया और साथ हाई एक छोटा पेपर स्लिप उसकी पामी प्रेस कर दिया, एक फ्लर्टेशियस स्माइल के साथ। एम्मा नाम है मेरा, रूम नंबर इधर लिखा है, कभी टाइम हो तो आके मिलना। ट्यूरांडोट का कल्चर काफी ओपन माइंडेड था। वॉरलॉक स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल्स, कभी कभी रिसोर्सेज के एक्सचेंज में अपना चार्म यूज कर लेती है। एम्मा का यहां आराम से बैठना भी किस्मत से नहीं, प्राइस दे के हाई हुआ था। यांग फेंग ने स्लिप पॉकेट में दल दी, एक पलाइट स्माइल दिया और हॉल से कामली बाहर निकल गया। उसके आगे का प्लान अब बिल्कुल क्लियर हो चुका था। एपिसोड 60, ऑब्सक्योर माउंटेन रेंज। वॉरलॉक कॉलेज अंतल्य से कुछ 10-12 किलोमीटर वेस्ट में हाईवे के किनारे एक छोटे इनका सबसे बड़ा कमरा था। टेबल के आसपास 4 लोग बैठे थे, जिनमें अन्या और इन्ना भी शामिल थी। बाकी 2 लड़के हाइटियर अप्रेंटिस वॉरलॉक रोब्स में था। एक का चेहरा शार्प, हॉकनोज, आंखों में ब्लड ऑरा। दूसरा बियर जैसी फिजिक वाला, शॉर्ट ब्लू है और लेफ्ट चीक पार एक बड़ा क्लॉथ स्कार। ब्लड ऑरा वाला लड़का, ट्रक्स, गुस्से से बोला, अन्या, तुमने अस वेस्ट को क्यों बुलाया? वो सिर्फ अपने अंकल के डैम पार आबाद हुआ है, ग्रेट नाइट तक को नहीं हारा सकता। एक्सप्लोरेशन में बस बोझ बनेगा। अन्या की आंखें तीखी हो गई। ट्रक्स, जुबान संभाल। बैंटेनिया का हाल भूल गए या तुम भी उसकी तरह सेकंड इडियट बनना चाहते हो? बैंटेनिया का नाम सुनते हाई ट्रक्स थोड़ा सा छुप हो गया। पूरी अंतल्य में उसका नाम इडियट नंबर 1 बैन चुका था, इसलिए कोई भी यांग फेंग को ओपनली प्रोवोक नहीं करता था। पार ट्रक्स अभी भी जल रहा था। तो क्या तुम उसके सामने जाके कंप्लेंट करोगी? क्या तुम्हारी हमसे पुरानी रिलेशन अस वेस्ट से कम पैट गई?
तभी स्कार का फेस वाला स्ट्रॉन्ग लड़का पियर डीप वॉइस में बोला, ट्रक्स बस। उसके एक वर्ड में ट्रक्स बिल्कुल साइलेंट हो गया। पार आंखों में जेलसी स्टिल बर्निंग। डोर पार नॉक हुआ। इन्ना ने खोला। अंदर एक ऑर्डिनरी लुकिंग एशियन फेस वाला शॉर्ट ब्लैक हेयर वाला लड़का एंटर हुआ। ग्रे 3 कॉपर थ्रेड अप्रेंटिस रोब में, दोनों साइड पार डू स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल गार्ड्स। वो था यांग फेंग। अन्या ने रोबोट्स को देखते हाई गुस्से भर गई। यांग फेंग, क्या तुमने रूइंस की बात किसी और को बता दी? ट्रक्स तुरंत हंस पड़ा। देखा, मैंने बोला था ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। लेकिन पियर की नजर रोबोट्स पार रुक गई। वो थोड़ी देर उन्हें ऑब्जर्व करता रहा। ये मैकेनिकल गोलेम्स हैं। अगर लाइफ ऑरा नहीं होता तो मेन इन्हें ह्यूमन समझता। स्टील सिटी की रेप्यूटेशन सच है। अन्या भी शॉक्ड रह गई। उसने स्पिरिट सेंस से रोबोट्स को स्कैन किया। फिर उसका गुस्सा मेल्ट हो गया। सॉरी यांग फेंग, तो गलत समझ लिया। ट्रक्स बस कोल्ड स्नोट देकर छुप हो गया। पियर ने कामली बोला, मेन पियर हूं। ट्रक्स और अन्या की ओवर रिएक्शन के लिए माफी। एक्सप्लोरेशन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यांग फेंग ने रिलैक्स्ड स्माइल दी। नो इश्यूज। फिर सबने रेडी होके इनसे निकलने का डिसीजन लिया। ऑब्सक्योर माउंटेन रेंज की ओरे। ऑब्सक्योर माउंटेन रेंज 3 बेड पावर्स, अंतल्य, सैवेज क्लॉ और रोज गार्डन के बॉर्डर पार था। रिसोर्सेज कम, एनवायरनमेंट डेंजरस, इसलिए कोई भी मेजर फोर्स इस पार क्लेम नहीं करती। इसलिए ये जगह एक डंपिंग ग्राउंड बन चुकी थी। वांटेड क्रिमिनल्स, नॉन ह्यूमन स्पीशीज, छोटे स्कम ग्रुप्स और वो सब जो नॉर्मल सिटीज में सर्वाइव नहीं कर सकते। इनके दरवाजे से एंटर ह्यू यांग फेंग और उनकी टीम एडवेंचरर आउटफिट्स में सैटलॉग। एडवेंचरर्स की लाइफ ग्लैमरस नहीं होती। जहां ट्रेजर हो वहां बिट्रेल, ब्रॉल्स और डेथ भी साथ चलती है। इनके अंदर हंड्रेड्स एडवेंचरर्स बैठे ड्रिंक पी रहे, रोस्ट मीट खाते ह्यू वल्गली हंसी मजाक करते। अन्या और इन्ना जैसी रिफाइंड लड़कियों को देखते हाई कमरा की हवा बादल गई। दोनों ने अनकंफर्टेबल सा एक्सप्रेशन लिया। उन्हें यहां की ओवर वाइल्ड वाइब सूट नहीं करती थी। तभी यांग फेंग की नजर एक वेट्रेस पार पड़ी। पेटाइट गर्ल, क्यूट फेस, लॉन्ग रैबिट ईयर्स। लेपोरिडे क्लैन, यांग फेंग ने सोचा। ह्यूमनॉइड सबस्पीशीज, वॉरलॉक्स के पुराने एक्सपेरिमेंट्स और प्लेन कैप्चर्स के डिसेंडेंट्स। अडोरेबल, जेंटल, लो स्ट्रेंथ, वॉरलॉक्स उन्हें लक्सुरी सर्वेंट्स के रूप में रखते हैं। टीम टेबल ढूंढ हाय रही थी कि एक बड़ा ब्लड ऑरा वाला मैन लेदर आर्मो में सीधा अन्या के पास आया। हे ब्यूटिफुल, मेन डॉली हूं। एक रात, 5 गोल्ड कॉइन्स, गारंटी परफेक्ट टाइम। इन पूरे हॉल की गंदी नजर अब उनकी ग्रुप पास सेट हो चुकी थी। अन्या एक स्वान जैसी दिखती थी और ये जगह फुल ऑफ क्रोस। यही होता है डेंजरस टेरिटरीज का असली एनवायरनमेंट।